द चैप्टर द लेजिस्लेचर। और हम लोग लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन दो वी हैव डन दिस इन और 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, लेकिन यहाँ हमारा थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो वेरी फर्स्ट we had understood what is a parliament, that is a law making a मतलब कि this is called as a highest forum। हम इसको highest forum कहते हैं because there you have all kinds of negotiation, मतलब कि demonstration, walkout, आपके debates होते हैं जहां कंट्री के वेलफेयर से रिलेटेड ईच एंड एवरी मैटर इज डिस्कस्ड। नाउ इन सम कंट्रीज वी डोंट हैव, मतलब कि हाउसेस नहीं होते, दे हैव अ पार्लियामेंट लाइक इन यूएस यू कॉल इट एज कांग्रेस। हमारे यहाँ पर देन इन ब्रिटेन हम लोगों ने वहां से लिया तो पार्लियामेंट सिस्टम लेते हैं। इन सम ऑफ द कंट्रीज दे मे नॉट बी डिवाइडिंग द स्टे, मतलब कि पार्लियामेंट इनटू वन, उनका यूनिकैमरल हो सकता है, यानी सिर्फ एक ही हाउस होगा जो सब कुछ करेगा। बट देर आर कंट्रीज वेयर यू हैव टू हाउसेस, जैसे हमारे यहाँ हम उसको लोकसभा एंड राज्यसभा का नाम देते हैं, दे मे बी गिविंग इट डिफरेंट नेम, जैसे हमने जर्मनी का लास्ट में पढ़ लिया था। दिस इज बिकॉज हमारी जैसी कंट्रीज लाइक हम बेल्जियम वगैरह में क्या है, जो लोग वहां रहते हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन और कल्चर, एंड उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ सेपरेट हाउस जिसको हम हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर देर आर सम स्टेट्स लाइक एपी, तेलंगाना, बिहार, नाउ जम्मू कश्मीर इज इन देयर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स भी हैं, यानी कि जो इनकी यानी कि जो इनका स्टेट लेजिस्लेटिव है उसमें भी दो हाउसेस हैं। इसको हम विधानसभा एंड विधान परिषद कहते हैं। और इसका फायदा आपको मैं बता चुकी हूँ, दैट बिकॉज पीपल इन आवर कंट्री आर डिफरेंट। आई एम अ तमिलियन, अनदर वन इज इन आंध्रा का है दूसरा, एंड सबको एक होता है लोकसभा विच इज मेकिंग, जिसका पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लॉ बनाता है, वो वेलफेयर पॉलिसीज बनाता फॉर द एंटायर कंट्री, बट मे बी दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट पर्टिकुलरली इन वन स्टेट। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं, एंड व्हेन देयर इज एनी इश्यू पर्टेनिंग टू देयर ओन स्टेट तो वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन रहता है। और जब पॉलिसी बनती है तो इट इज सबके मतलब की सहमति लेनी जरूरी है। देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन, मतलब की जो राज्यसभा है उसमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। दे आर इलेक्टेड फॉर 6 years। दे कैन बी री इलेक्टेड, मतलब उनको नॉमिनेट करता है उनका राज्य। इट नेवर डिसॉल्व्स, क्योंकि वो जो मेंबर्स होते हैं वो एक सर्कल में जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मतलब पूरे जितने 28 स्टेट्स हैं सबके एक ही दिन में सब रिटायर होंगे, तो सबका अपना एक मतलब की रिटायरमेंट 6 years का चलता है, तो कोई ना कोई उसकी जगह आ जाता है। सो दैट इज वाई इट इज नेवर मतलब की डिसॉल्व्ड, and then it is called as the permanent house as it is not dissolved। and we have 238 members जिनको इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स होते हैं वो उनको करते हैं। जैसे यूपी का जो राज्यसभा मेंबर है वो, उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो यूपी के स्टेट असेंबली में उसके लिए वोटिंग होती है जिसको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाता है। बट 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट मतलब कि नॉमिनेट करता है, एंड उनमें से होते हैं वो लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ऐसे। प्लस एक हमारे यहाँ पर दो एंग्लो इंडियंस को भी दिया जाता है,
दोज हु हैव सेटल्ड हियर फॉर लॉन्ग पीरियड, उनके लिए भी रिजर्व है. Then we also studied about Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house जिसके members को हम लोग representatives को through the elections लेकर चलते हैं. फिर हम लोगों ने मतलब की लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट डज द पार्लियामेंट डू. तो उसके लॉ बनाने के फंक्शंस, लेजिस्लेटिव, देन देयर इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन फाइनेंशियल फंक्शन. इट रिप्रेजेंट्स द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, डिबेट करता है. देन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो, कुछ ऐड करना हो तो वो करता है. एंड इलेक्टोरल यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शंस के में उसका मतलब कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं दे टेक. Then in the judicial, if we have to remove any president, vice president or judges through the impeachment motion, तब भी जो हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, the members of parliament are involved. Then we started off with the powers of Lok Sabha and powers of Rajya Sabha. Then we जहां हम लोगों ने छोड़ा था वो था the kinds of bills जो पार्लियामेंट बनाता है. बिल का मतलब होता है द ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ. लॉ कभी भी लॉ नहीं बनती है अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स द मेजॉरिटी सपोर्ट. तो कोई भी इंसान जो है इन द पार्लियामेंट कैन प्रेजेंट अ बिल, मतलब कोई भी एक मुद्दे को आगे रख सकता है. इफ द पर्सन इज नॉट अ मिनिस्टर तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. मतलब वो ऑपोजिशन का भी हो सकता है, कोई एमपी भी हो सकता है. वेरएस जब उसको कोई मिनिस्टर प्रपोज करता है तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं. Then we had done the kinds of bill, public bill, private bill, already आपको बता चुकी हूँ. Then ordinary money bill, financial. तो अब हम लोग यही कर रहे थे. We had completed with money bills in the last class. I'm starting from the same one. कि what is money bill? There are two terms. जो financial bill होता है उसके अंडर money आता है. तो मनी बिल का मतलब होता है विच इज डीलिंग विथ एनी टैक्स. जहां बोरो करना है उसके लिए क्या रेगुलेशंस होने चाहिए. जो एक कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ फंड, उसको कैसे यूज करना है, उसका विड्रॉयल, उसमें पेमेंट, उससे रिलेटेड जो बिल्स होते हैं वो हमारे मनी बिल होते हैं. बट फ्रॉम हेयर वी नीड टू स्टार्ट. However, a bill is not deemed to be a money bill if only that it provides for if the second house passes the bill without any amendment or the first house accepts the amendment suggested by the second house. Second house matlab Rajya Sabha. The bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for his assent. तो मतलब यही तरीका होता है. पहले लोकसभा पास करती है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है एंड देन राज्यसभा अगर कोई अमेंडमेंट कहती है और उसको वो मान लेती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. नाउ डेडलॉक मतलब इफ, मतलब ये तो है हमारा बिल बनाने का प्रोसीजर. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द बिल. मतलब ये एक रफ है. Now, on the other hand, if the first house, that is the Lok Sabha, rejects the amendment suggested by the second house, or the second house rejects the bill altogether, or the second house doesn't take any action for a period of 6 months, that means वो मनी बिल नहीं माना जाएगा. उसको हम डेडलॉक बोलते हैं. यानी कि उसका वो जो टाइम पीरियड था वो निकल गया. यानी कि उसका वो जो टाइम पीरियड था वो निकल गया. अगर फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट को नहीं माना या सेकंड हाउस ने बोला हम नहीं, हमें मतलब कि हम ये बिल को नहीं करेंगे, या फिर इट डजंट टेक एनी एक्शन फॉर अस फॉर 6 months, दैट मीन्स इट हैज नॉट मेट इट्स डेडलॉक. देन अगर ऐसा होता है तो क्या होता है,
मतलब अगर डेडलॉक हो गया तो द प्रेसिडेंट कैन समॉन a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock. मतलब प्रेसिडेंट बोल सकता है. एंड नॉर्मली हमें किसी भी मेजर इश्यू को सॉल्व करने के लिए 2/3 वोटिंग की जरूरत है. If the majority of the members present and voting in the joint sitting approves a bill, it means it is passed. अभी recently हुआ था, I think it was of one of the very key कुछ था हमारा इश्यू, उसके अंदर जॉइंट सिटिंग ही हुई थी. मतलब पहले तो राज्यसभा ने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन नाउ देयर वाज अ जॉइंट सिटिंग के अंदर जितने मेंबर्स थे लोकसभा एंड राज्यसभा के मिलकर, नाउ दे आर नॉट सेपरेटली काउंटेड, टोटल मेंबर्स, अगर उसमें से मेजॉरिटी ने भी उसको पास कर दिया तो इट इज कंसिडर्ड पास. उसमें ये नहीं देखा जाता है कि भाई उसे लोकसभा का था या वो राज्यसभा का. देन president's approval, the bill is sent to the president for his consent. यानी कि if it is not given the consent तो वो बिल ही रह जाता है, वो मनी बिल पास नहीं होता. और ऐसा हमारे यहाँ मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है. मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअली देयर इज नो प्रोविजन कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को कितने दिन तक रख सकता है. तो ऐसा हमारे यहाँ हुआ है कि रूलिंग पार्टी चेंज हो गई एंड देन द बिल नेवर, जो मनी बिल था दैट नेवर बिकेम अ लॉ. The president can use his discretionary power to deal with the bill. Discretion मतलब जो उसके special powers होते हैं. He may give or may withhold, may send back and may use its pocket veto. मतलब अगर उसने असेंट दे दिया तो वो लॉ बन गया, बट अगर उसने नहीं दिया तो वो फिर लटक जाएगा. And if he sends it for reconsideration and once again the houses जो है वापस भेजती है, तो then उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो उस बिल को उसे पास करना पड़ेगा या फिर वो अपने पास रख सकता है. Because according to the constitution there is no deadlock or there is no time period till when, जैसे हमारे राज्यसभा के लिए 14 days का है मंथ, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है. So he can use that pocket veto, he can keep it, and इस दौरान if there is any change then the bill will never become an act. So this is when it does not become an act. यही आपका है, अगर वो डेडलॉक पूरा नहीं होता है, प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता है या जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो दैट मनी बिल विल नेवर बिकम एन एक्ट. नाउ एज आई सेड, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल हमारे, मतलब कि फाइनेंशियल बिल के अंदर ही हमारा मनी बिल आता है अंडर आर्टिकल 110 एंड अंडर आर्टिकल 117 हमारा फाइनेंशियल बिल में ही दो तरीके की. मनी बिल इज ऑल्सो, बट मनी बिल इज डीलिंग विथ वन पर्टिकुलर कंटेंट. इन रफ लैंग्वेज वी मे से मनी एंड फाइनेंस एक ही बात है, बट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स दे आर टू डिफरेंट टर्म्स. मनी होता है जो हम रोजमर्रा यूज करते हैं, फाइनेंस होता है उसे हम कहाँ से ला रहे हैं, उसे हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनमें कितना बचा रहे हैं, वो सब कुछ हमारा फाइनेंस के अंदर आता है. इन रॉ टर्म्स डेफिनेटली क्लास 11B से कि फाइनेंस एंड मनी एक है, बट ऐसा नहीं है. नाउ लेट अस कम. द मनी बिल इज अ सिंपल स्पीशीज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स. All bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. क्योंकि money is part of finance. अब फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा ही तो है. पैसे को कैसे लाना, कैसे मैनेज करना, कितना रखना, कितना इन्वेस्ट करना, कहाँ से लेना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना,
सब कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। द फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। जब हमारे मतलब कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड मेनी पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। इन फैक्ट जिस दिन मतलब कि ये बजट पेश होता है तो नॉर्मली everyone is very eager because that deals with the entire पूरे साल हम एक एक इंसान, चाहे वो एक हाउस होल्ड इंसान हो, एक मतलब कि बिजनेसमैन हो, या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई भी हो, what kind of taxes the company मतलब कि the government is going to, what are the changes they are going to present। तो ये हमारा यूनियन बजट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मतलब कि जो हमारी इससे पहले फॉर 1 month the most of the members in the finance ministers are not allowed to go to their homes. They sit day and night, prepare it, छोटी छोटी चीजों को लिया जाता है एंड अल्टीमेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दे प्रेजेंट इट इन द, so that's actually the blueprint of our entire coming year। बजट का मतलब है आने वाले टाइम में हमने कितना पैसा कैसे मतलब कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हाउ मच मनी, मतलब कि इससे हमारे जो लोग हैं उनको जो सिटीजन्स हैं उनको कितना फायदा मिलने वाला है, व्हाट आर द वेलफेयर प्रोसीजर्स, उसके लिए कितना मतलब कि बजट एलोकेट किया जा रहा है, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, जिसके छत्र छाया में सब कुछ, द लॉज ऑन टैक्स, द टैक्स प्रपोजल, सब कुछ उसी के अंदर होता है। इट्स इन फैक्ट अ वेरी मतलब कि इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे वुड टेल यू कि जिस दिन बजट होता है, जो मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसा हो रहा होता है ऐसे, और अगर अच्छा बजट होता है, इफ इट इज इन द फेवर ऑफ द बिजनेस, एकदम से ऐसे चढ़ता है, and if it is not, then it comes down like this। तो मतलब that's a very, so this is where the imposition of fines, पेक्यूनियरी मतलब मनी वाइज, पेक्यूनियरी का मतलब होता है मनी वाइज पेनाल्टीज। आई एम सो सॉरी जब भी वो यूज करती हूँ। डिमांड ऑफ पेमेंट फॉर फीस फॉर लाइसेंसिंग, मतलब अगर कंट्री के अंदर किसी चीज के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी है तो उसमें हम कितना, हम मतलब उसको अबॉलिश करेंगे, उसमें ऑल्टर करेंगे, ये सब कुछ हम उसी के अंदर आते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज मतलब कि अ वेरी की, यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। If there is any doubt about a bill is a money or not, the Speaker of the Lok Sabha makes the final। No court, neither houses nor even president can overturn his decision। The speaker, याद रखना, one of the very important, endorses a money bill when it is sent to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the president for assent। जो लोकसभा का स्पीकर है उसका यही काम होता है। स्पीकर का मतलब नॉट स्पीकिंग। A money bill can only be introduced in Lok Sabha and only on the president's recommendation। And then अगर वो गवर्नमेंट बिल है तो वो मिनिस्टर करता है। एंड इफ इट इज अ मनी बिल देन राज्यसभा में उसके, जैसे मैंने आपको बताया कि इट ओनली कैन कीप इट फॉर 14 days। बाकी किसी भी बिल को वो मतलब कि दे कैन कीप, लेकिन इसके अंदर दे कैन ओनली रिकमेंड। लेकिन अगर लोकसभा मानता नहीं है देन दे हैव टू असेंट इट। द रीजन इज जो आपका मनी बिल होता है दैट इज with the welfare, that is associated with the welfare of the country। The Lok Sabha can accept or reject any of the Rajya Sabha's recommendation। The bill is deemed to have passed by both the houses in the original form passed by Lok Sabha if Rajya Sabha does not return it to Lok Sabha within 14 days। In case of money bill, Lok Sabha has more authority than Rajya Sabha,
ये मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूँ. दिस इज बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इसीलिए राज्यसभा उसमें ज्यादा नहीं. अगर लोकसभा के लोक मतलब अगर लोकमत ये कह रहा है कि भाई ये हमारे मतलब की वेलफेयर के लिए, तो राज्य तो लिमिटेड है ना. इन केस ऑफ अ रेगुलर बिल, मतलब अगर वो मनी बिल नहीं है, दूसरे लेजिस्लेशन हैं, दूसरे लॉ हैं जनरल, both the houses have equal authority. Finally, when a money bill is presented to the president, he has option of giving his assent or withholding, but वो return नहीं कर सकता. यानी कि उसके पास पॉकेट वीटो यूज कर सकता है, या फिर वो with his prior permission the president gives his assent to a money bill as it is introduced in parliament. Now money bill, the one which is related to the welfare, जहां हम पैसा खर्च करेंगे, जहां हम टैक्सेस कितना इम्पोज करेंगे, अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे तो उसमें कितनी पेनाल्टी डालेंगे, लाइसेंस है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लाइसेंस, किस किस चीज में हम लाइसेंस अब ऐड करना चाहते हैं, किस में से हम लाइसेंस को रिमूव करना चाहते हैं, ये सब हमारा मनी के अंदर आ जाए, क्योंकि उससे हम अर्न कर रहे हैं. Financial bill, the bill contains all the matter मतलब कि mentioned in article 110, मतलब money bill भी इसमें included है. इसका मतलब है कि money bill also included, इसमें money bill भी आपका included है. It is a bill that contains a borrowing clause but does not exclusively deal with borrowing. मतलब उसमें एक क्लॉज है. क्लॉज मतलब कंडीशन. क्लॉज का मतलब होता है कंडीशन, कि किस कंडीशन में हम कर्जा ले सकते. बट दैट डजंट मीन कि फाइनेंशियल बिल का मतलब है बोरो करना, उसका मतलब ये नहीं है. इन टू रेस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल बिल इज सिमिलर. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. Both of them can be introduced only in Lok Sabha, not in Rajya Sabha, and both of them can be introduced only when the president recommends. A financial bill is government. इसमें देखो दो financial bill है. We are talking about one is governed by the same legislative procedure. यानी कि पहले लोकसभा पास करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसके अंदर अमेंडमेंट दे सकता है, लोकसभा की अपनी मर्जी है वो माने या ना माने, एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट. वही सिस्टम होगा. It can be either rejected or amended by the Rajya Sabha, except that an amendment other than for reduction or abolition of a tax cannot be moved in either house without the recommendation of president. And in case same, अगर कोई disagreement है, तो the president can call for a joint sitting to resolve the deadlock. जो money bill में था वही financial bill 1 में भी है. The president can summon both the houses to meet in a joint sitting to deliberate and vote on the issue. The provision of joint sitting applies to ordinary bill or financial bill only, and not to money bill or constitutional amendment bill. मतलब इनमें हम जॉइंट सिटिंग को मतलब कि वी डोंट टेक. ऑर्डिनरी बिल होता है या जनरल फाइनेंशियल बिल है तो उनके अंदर हम जो है जॉइंट सिटिंग ले सकते हैं, बट नॉट फॉर स्पेसिफिक मनी बिल, बिकॉज मनी बिल में सबसे ज्यादा पावर आपका जो है इट इज ऑफ लोकसभा. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजन ऑल्सो. In case of a money bill, the Lok Sabha has overriding powers, while a constitutional amendment bill must be passed by each house separately in reckoning the period of 6 months. No account can be taken of any period during which other house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. मतलब उन दिनों को हम मतलब कि एड ऑन नहीं करते हैं. अगर किसी वजह से उस दिन पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गया है तो उसको हम नहीं लेते. इफ द बिल
if it is under dispute, has already lapsed, मतलब अभी आपको मैंने बताया था कि कई बार हमारे यहाँ हुआ है कि बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट मतलब कि चेंज हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है, यानी कि आपका जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गया। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग कैसे होगी? मैंने आपको बताया था, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज्ञानी जैल सिंह ओनली, कि एक मतलब कि बिल को वो किया गया था, बट जो प्रेसिडेंट थे ही केप्ट इट विद हिम। इन द मीनवाइल इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट चेंज हो गई। So now the president had used his veto power, sorry मेरा pocket veto, क्योंकि उसको तो वो बिल फिर कभी भी एक्ट नहीं बना। This is what the joint sitting can be held in the Lok Sabha is dissolved after the president has notified his intention to summon such a sitting। मतलब अगर प्रेसिडेंट इच्छा करता है और वो लोकसभा के मेंबर्स को वापस बुलाकर अगर ज्वाइन तो कर सकते हैं, और एल्स इट कैन नॉट बी डन after president notifies his intention to summon a joint sitting। summon मतलब वो उसको उनको आने के लिए बोलते। none of the houses can proceed further with the bill, मतलब उसके बाद एक बार अगर प्रेसिडेंट नोटिस दे दिया ना, उसके बाद लोकसभा ये नहीं बोल सकती हम दोबारा रिकंसिडर करते हैं, या राज्यसभा ये नहीं बोल सकती ना चलो हम पास कर देते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये सब प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले ही वो कर सकते। The Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of two houses and the Deputy Speaker in his office. And even if the Deputy Speaker is also absent, the Deputy Chairman of Rajya Sabha presides. President जो है वो दोनों हाउसेस का हेड है। लोकसभा का आपका जो है स्पीकर है, राज्यसभा का अभी आप पढ़ोगे वाइस प्रेसिडेंट द ऑफिशियल चेयरमैन। एंड इफ द स्पीकर इज नॉट देयर, डेप्यूटी स्पीकर, और वो भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन। वैसे हमारे यहाँ इतना कभी हुआ नहीं। नाउ इज फाइनेंशियल बिल नंबर 2। पहला था मनी बिल डीलिंग विद द वेलफेयर प्रोग्राम्स। सेकेंड इज अ फाइनेंशियल विच मे हैव कि इन केस ऑफ एनी बोरोइंग या कुछ भी उसको हम कैसे लें। थर्ड इज बिल 2। It contains provisions involving expenditure from consolidated fund। कंसोलिडेट का मतलब होता मिला हुआ, but does not include any matters mentioned in the article 110, यानी कि आपका मनी बिल, क्योंकि आर्टिकल 117 आपका फाइनेंशियल बिल है एंड आर्टिकल 110 इज मनी बिल, यानी कि फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर आपका कोई भी मनी से रिलेटेड नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल and it is treated and is governed by the same legislative procedure। वही लोकसभा मतलब कि उसको पहले डिबेट करती है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के बाद। बट the special feature of this bill is that it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended to that house a consideration of the bill। it can be introduced in either house। आप उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हो, एंड उसके लिए प्रेसिडेंट का मतलब की परमिशन जरूरी है, उनमें प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी होता है। इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय ईदर हाउस। और इसकी खासियत तीसरी क्या है, इसको रिजेक्ट भी इसको अमेंड भी दोनों हाउसेस कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ पब्लिक वेलफेयर, दिस इज अ कंसोलिडेटेड फंड विच इज अ गवर्नमेंट फंड। तो उसके अंदर जो भी चेंजेस लानी है उसके लिए अगर
there has been a debate, but the houses cannot make it as an act unless and until the president recommend करता है. एंड क्यों? इसमें क्या, उसमें क्या है, लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस होता है. बाकी दोनों बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये वाला जो बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है. एंड इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड ऑल्सो बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसमें प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना पड़ता है, यहाँ नहीं करना पड़ता. नाउ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, बहुत बार हमारे यहाँ होता है जॉइंट सिटिंग. देयर आर सो मेनी एरियाज जहां हमें जॉइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है. जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी placed provided by the constitution to resolve a deadlock between two houses over a passage of bill. अगर किसी बिल को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं पास किया जा रहा, तो देन देयर इज अ, मतलब कि दोनों जो है सहमत नहीं हो रहे. इन हिंदी व्हाट वी कॉल इज सहमत नहीं हो रहे. देन देयर कैन बी द प्रेसिडेंट जो है वो बुला सकता है दोनों को, दोनों के मेंबर्स को. And then after the proper majority voting, it can be passed. तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि डेडलॉक कब होता है, या तो बिल रिजेक्ट हुआ है, या देयर इज सम डिसएग्रीमेंट, या फिर 6 months आपका हो चुका, तब आपका वो डेडलॉक, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं डेडलॉक, we have already done. The president has the authority to call a joint session of both houses to discuss and vote. Joint sitting is only applicable to ordinary or financial bills, not to money bills or constitutional amendment bills. क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल्स है वो भी आपका जो है इट इज बेसिकली अ चेंज इन द लीगल प्रोसीजर्स हो सकता है. फाइनेंशियल बिल आपका कंसोलिडेटेड या फिर आपका फाइनेंशियल बिल मतलब कि रिलेटेड टू गवर्नमेंट हो सकता है. वेर एज आपके जो मनी बिल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, दे आर डीलिंग विद द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. और इसीलिए इसमें हम लोकसभा को ही ज्यादा मत देते हैं, एज इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री. ये जो ऑर्डिनरी या फाइनेंशियल बिल्स है, दे आर इन अ जनरल टर्म, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जहां लोकसभा किसी चीज को लेकर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी विच विल बी फॉर द वेलफेयर. A money bill has overriding power in Lok Sabha, whereas constitutional bill must be passed by each house separately. जैसे अभी आपका जम्मू कश्मीर का 370 मतलब कि इवोक हुआ था, तो दोनों हाउसेस में सेपरेटली उसको पास किया गया था, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 था, तो उसको हमने अमेंड किया था. वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था 370, तो वी हैड अमेंडेड दैट, और उसके लिए बोथ द हाउसेस हैड. नो अकाउंट कैन बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर हाउस, मतलब either of the houses prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days when calculating the 6 months period. मतलब 4 दिन से ज्यादा उनको जो है हम वी डोंट गिव देम द 6 months का मतलब डेज को काउंट किया जाता है, तो 4 days का उनको बफर मिलता बस. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द सेम थिंग इज देयर. नो जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड इफ बिल has lapsed during dissolution. Similarly, the president has notified his intention, और अगर वो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद प्रेसिडेंट दोनों को बुलाना चाहता है, then it can be done.
एंड वी हैव ऑलरेडी डन, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो आपका डेप्यूटी चेयरमैन है. So that is how any bill is passed, whether it is. आपके बुक के अंदर there is one picture also कि how a bill is passed. मैंने I think I added also. Yeah, this is there. This is the one. This picture is there. People's input, मतलब एक ऑर्डनरी बिल, ये ऑर्डनरी बिल है. जैसे हमारे यहाँ पर वेन ये बनाना था, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स डालने थे, तो पहले लोगों के जो विचार हैं उन्हें देखा जाता है. देन अ कमीशन इज सेटअप, जैसे मंडल कमीशन. देन जो मंडल कमीशन है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है. एंड रिकमेंडेशन देने के बाद दैट इज डिस्कस्ड. देन ईदर द बिल विल बी, मतलब उसको प्रपोज किया जाता है, कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो उसको आगे रखता है. देन इट इज डिस्कस्ड एट लेंथ. देन देयर माइट बी इट इज सेंट टू द अदर हाउस. अदर हाउस उसको, यानी कि राज्यसभा, उसको हो सकता है अप्रूव करे या रिकमेंड करे. नहीं है तो जॉइंट सेशन होता है एंड देन दिस बिकम्स अ लॉ. तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसीजर, ये आपकी बुक का ही है, मैंने उसी में से निकाला है. तो इट बिकम्स अ लॉ. तो दिस इज हाउ अ जनरली कोई भी जो बिल होता है उसको हम, बिल का मतलब है एनी लॉ. बिल डजंट मीन एनी बिल, बिल का मतलब है अ लॉ. नाउ हाउ डू द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है. द पार्लियामेंट कंट्रोल का मतलब है पार्लियामेंट में क्या क्या होता है. हाउ डू दे वर्क. जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके मतलब कि ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द एमपीज, वो लोग क्या करते हैं. हाउ डू दे वर्क, क्या होता है एग्जैक्टली. एज आई टोल्ड यू कि पार्लियामेंट जो है दैट इज अ वेरी, मतलब कि बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल सा होता है. Sometimes you'll be seeing very funny things happen because it's just like a classroom. It's just like a classroom. But yes, in the classroom you cannot of course अपने, मतलब बस चलेगा तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यू कैनॉट कॉल इन. हमारे स्कूल में तो वो भी हुआ है, हमारे स्कूल में तो वो भी हुआ है. अरे टीचर्स की पिटाई नहीं हुई है, लेकिन बड़े ऐसे केसेस हुए हैं. आई टेल यू हाउ. Not to name the teacher, student is there. There was one teacher. She's a very good teacher, of course. She's a very good human, in fact. Not a teacher, but she's a very good human. And unfortunately, she has some family problems. So natural है कि, and she is a qualified B.Ed teacher. But उसके उनके साथ में क्या है ना कि वो क्लास कंट्रोल नहीं कर पाती. नेचुरल है कि आप 40 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 40 बच्चों में जो पीछे बच्चे होते हैं आपको पता है वो कैसे होते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर बैक बेंचर्स. वो तो पीछे आ रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. एंड एज अ टीचर यू नीड टू. तो होता क्या था कि वो मैम थी तो, मतलब है तो बहुत अच्छी वो, बाय नेचर शी इज गुड, बट द मेन थिंग इज शी वाजंट एबल टू कंट्रोल. और कई उनको फिर बाद में क्या हुआ, ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हर फैमिली, हमारे प्रिंसिपल मैम शी गेव हर कि तुम सब सबसी टीचर हो. तो सबसे टीचर का मतलब ये हो गया कि whenever a teacher is absent or a teacher is put in, मतलब कि कोई और काम कर रही है, like we go to the, हम लोग जब CBSE चेकिंग करे जाते थे तो she will be there in the class. तो हमारे प्रिंसिपल मैम का ये भी मतलब कि टीचर्स के लिए होता है कि डोंट गो एंड सिट इन द क्लास, इंटरैक्ट किया करो बच्चों से, कुछ भी पढ़ा दो उनको, क्योंकि अगर आप अपनी चेकिंग में लगोगे तो बच्चे अपना काम करेंगे. तो आई रिमेम्बर कि 10th बी, मतलब उस वक्त में था. अब तो वो सारे बच्चे दे आर ऑल ग्रोन अप, सम ऑफ देम आर इवन मैरिड. तो मैम की ड्यूटी लगी हुई थी, कोने वाला रूम था, और उस वक्त में ना हमारी जो खिड़कियां थी ना बड़ी बड़ी थी, वो खुली हुई.
when she entered into the class, so she was counting the bags. मैं उधर गई थी नोटबुक्स रखने, तो ऐसे कि मैम व्हाइल यू आर काउंटिंग द नोटबुक्स, तो शी सेड कि मैम मुझे ना बच्चे बुद्धू बना के भाग जाते। एंड आई वाज लिटरली, क्योंकि मैं तो अपने स्कूल में बदनाम थी फॉर डिसिप्लिन टीचर, ट्रूली। मैं घर में भी बहुत इस चीज के लिए बहुत हूँ। तो एज सुन एज आई सेड अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब मैं गई ना, तो मैंने सचमुच में देखा, एंड शी टोल्ड मी रमा मैम देखो, क्लास में पहले 25 बच्चे थे, मैंने काउंट किया था, और अभी तो सिर्फ 12 बैग्स बचे हैं। वो टर्न करते और बच्चे वो खिड़की से कूद के भाग जाते। तो डेफिनेटली इवन इन द स्कूल्स यू विल फाइंड सच फनी इंसिडेंट्स। तो हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसे होते हैं, मतलब लिटरली पीपल विल बी कीपिंग द टोमेटोज, शोर मचाते हैं, दे वुड बी बैंगिंग द, मतलब कि जो टेबल है उसको बैंग करेंगे, एंड स्पीकर को उनको जो है साइलेंट करना पड़ता है सर्टेन टाइम्स। द मतलब कि पार्लियामेंट को एडजॉर्न करना पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिशन आपको काम ही नहीं करने देता है। अभी रिसेंटली भी हुआ था, द रूलिंग पार्टी जो है वो कुछ बोल रही थी, वो ऑपोजिशन सारा शोर मचाना शुरू हो गया कि पहले आप मणिपुर के बारे में बात करो, एंड देन दे मे वॉक आउट फ्रॉम द, मतलब एक एक करके वो लोग से बाहर निकल जाए, ऐसा भी होता है। सो सच ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल विल बी देयर। तो मेनली हम पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो क्या होता है, मतलब इफ वी आर इन द पार्लियामेंट व्हाट हैपेंस। तो द वेरी फर्स्ट इज द पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट आई है वो अपनी पॉलिसीज को कैसे फ्रेम कर रही है। नाउ देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज फॉर विमेन, पॉलिसीज फॉर एजुकेशन, पॉलिसीज फॉर इंटरनेशनल लॉ, तो उसको जो है वो कैसे बनाएगी, देन उसको वो लागू कैसे करेगी। तो उसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले इट वुड बी, कोई भी प्रपोजल को पहले सामने रखा जाए, देन उसके सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस किया जाता है, उसको नेगोशिएट किया जाता है। देयर माइट बी अ, मतलब कि टाइम व्हेन देयर माइट बी नो अप्रूवल और रिफ्यूजल हो सकता है। देन ऑफ कोर्स दे हैव टू आल्सो प्रेजेंट द डे टू डे, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जब हम डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन कहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के यानी कि पार्लियामेंट के, वो उस पॉलिसी को मतलब कि समझते हैं। देन देयर माइट बी, जनरल डिस्कशन के बाद देयर माइट बी एक टाइम होता है विच इज देयर, हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन आवर, मतलब वो स्पेसिफिकली मॉर्निंग में होता है या फिर आफ्टर द होता है, जहां every day, मतलब there is one time where the ministers have to respond to searching question raised by the members. That can be even the opposition, that can be own आपका खुद का ही political party हो सकता है। That is आपका question आवर। I made this, इसका वो भी मैंने बना रखा है यहाँ पे आगे। Second is zero hour. Zero मतलब it's not that particular वो, it can be a general any matter जो उनको लगता है they can free, half an hour discussion होता है। एंड बट इसके अंदर जीरो आवर के दौरान अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मिनिस्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो वापस उसका जवाब दे। क्वेश्चन आवर में इट इज देयर, if the question has been put in the question hour then the minister is bound to reply, but in the zero hour it's a general discussion. Perhaps the question hour is the most effective method of keeping vigil. Vigil मतलब उन पर एक नजर रखना, क्योंकि क्वेश्चन आवर में आप मिनिस्टर के सामने हर वो पहलू को पूछ सकते हो और उसको जवाब तो देना पड़ेगा। भाई पहले तो हमने प्रपोज किया है, हमने नेगोशिएट किया, लेकिन हमें उसमें कोई डाउट्स रह गए हैं। नाउ वी हैव द रेसिडुअल डाउट्स, तो वो जो रेसिडुअल डाउट्स हैं उनको हम कब पूरा करेंगे? दैट रेसिडुअल डाउट्स कैन बी क्लियर्ड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन आवर।
मेंबर्स हैव, सच में बहुत अच्छा लगता है ये वाले में, shown great interest in question hours and maximum attendance is recorded during this time. Most of the questions aimed at eliciting information, eliciting मतलब information निकलवाना, to take out from the government on public issues such as price rise, availability of food grain, atrocity on weaker section, मतलब ये इस दौरान जरूर पूछा जाता है। इससे क्या होता, it allows the people to criticize the government, अपनी प्रॉब्लम, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम को बता सकते हैं। The discussions during the question hours are so heated that it is uncommon to see members raise their voice, walk to the well of the house, walk out in protest to make their point. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मतलब उस वक्त में तो ऐसी एक स्थिति आ जाती है। दिस रिजल्ट्स इन ऑफ कोर्स कंसिडरेबल, क्योंकि अगर उस दिन आपका पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गया तो हो सकता है कि उस मुद्दे पे हम आगे बात ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा एक समर सेशन निकल जाता है एंड देन उसको नेक्स्ट मॉनसून सेशन उसमें निकालने कराना पड़ता है। कई बार होता है हमारे यहाँ, बहुत बार। एट द सेम टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूरी भी तो है ना, क्योंकि ऐसे तो अगर हर एक इंसान अपनी कंसेंट को दे देगा कि चलो ठीक है भाई तुमने जो बनाना बना लो, देन तो हम उस चीज, कोई भी मुद्दा जो है, व्हेन वी से डेमोक्रेसी, तो सबसे बड़ी जो चीज होती है बच्चा वो यही होता है कि वी नीड डेमोक्रेसी। का मतलब ही वो है जहां हम पीपल के जो आवाज है उसे ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के मिनिस्टर्स हो, हमारे एमपीज हो, या फिर वो ऑपोजिशन। वी नीड टू, टैक्स लिवाई किया तो भाई आपको पूछना पड़ता है। नेक्स्ट इज अप्रूवल एंड रैटिफिकेशन ऑफ लॉ। Parliamentary control is also exercised through power of ratification. Means a bill can become a law only when it is approved by Parliament. A government that has the support of a disciplined majority may not find it such, but इसको आप take it for granted नहीं ले सकते। They are products of intense bargaining, negotiation among the members of ruling or coalition and even government and opposition. If the government has the majority in Lok Sabha but not in Rajya Sabha, जैसे हमारे यहाँ हो चुका है, जनता पार्टी के साथ हुआ था 1977 में, एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ हुआ था 2000 में, तो the government will be forced to make substantial concessions to gain the approval of both the houses. यानी कि उसको बार्गेन करना पड़ता है। जब आप बाजार में सामान लेने जाते हो, अगर दुकानदार को लगता है कि भाई कोई नहीं खरीद रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, सेल पर डाल देते हैं। देखा ना आपने, when the things are not sold they put it on the sale, यानी कि they negotiate, they come down. Similarly the government has to come down, they have to make certain changes जिससे कि वो दोनों हाउसेस में आसानी से पास हो जाए। और कौन से ऐसे बिल्स हैं, लोकपाल बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो अन्ना हजारे जी थे उन्होंने किया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये दोनों को राज्यसभा ने मना किया और उस वक्त में दे हैड टू मेक सर्टेन चेंजेस। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि दो, मतलब कि जिसने उसको पेश किया, इफ दे फील कि दे आर नॉट गेटिंग द मेजोरिटी मतलब इन राज्यसभा, देन दे हैव टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स, यानी कि रैटिफाई करना पड़ता है उनको, उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। and this is not for the money bill, this is only for the general law. then जो पार्लियामेंट है वहीं पर आपका बजट आपका जो है वो पेश होता है, as I said already. then there is also कोई भी फंड का, जैसे हम सुनते हैं ना, ये वाला स्कैम हुआ, वो वाला स्कैम हुआ, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल
पब्लिक अकाउंट कमिटीज जो है वो अपने रिपोर्ट्स पेश करती हैं। अब ये सीएजी क्या करता है? सीएजी होते हैं आपके ऑडिटर्स। इनका काम होता है एवरी फाइनेंस, मतलब कि एवरी डिपार्टमेंट का फाइनेंस चेक करना, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो दे हैव टू प्रेजेंट इट बिफोर द पार्लियामेंट। तो लोकसभा जो है उसमें इन चीजों को जो है दे हैव टू, मतलब कि उस पैसों के मामले को भी दे हैव टू कंट्रोल। वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। सेकेंडली, अगर कोई ग्रांट देना है किसी जगह पे, मतलब दे वांट टू गिव ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है कुछ डोनेशन टाइप हम बोल सकते हैं। तो दे हैव टू डिस्कस इन द लोकसभा कि भाई वो गवर्नमेंट उस ग्रांट को क्यों लेना चाहती है। लाइक बाढ़ आ गई, द गवर्नमेंट वांट टू टेक द ग्रांट। देन देयर माइट बी द केसेस जहां पर फंड का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, स्कैम हुआ है, तो दे ऑल हैव टू बी आल्सो चेक। So the legislature is concerned about policies of government that are reflected in budget through financial control। क्योंकि अगर भाई अगर हम पूरे लेजिस्लेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पैसों का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज sometimes in our country it happened, अभी भी हुआ था। There might be एक मतलब कि if the government loses its support, नो कॉन्फिडेंस जो है वो, मतलब कि और उसको पेश करने के लिए स्पीकर को देना पड़ता। दैट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इट कैन बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट कैन बी अगेंस्ट एनी सिंगल मिनिस्टर। तो पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है। इफ इट इज, मतलब कि देन इफ इट इज प्रेजेंटेड, उसके बाद वोटिंग होती है। एंड अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मेजॉरिटी मिल जाती है तो देन the entire ministry has to resign। और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है। And in 1989 many governments have had to resign because of lack of confidence। और ये था आपका when there was a coalition government, I think विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और चंद्रशेखर थे जब ऐसा हुआ था। And this can be against a minister or the government entirely। अभी recently हुआ था but they got the support। No confidence motion अभी हुआ था regarding the Manipur problem। But it is a very good, मतलब कि ये एक पार्लियामेंट के पास एक हथियार है to check on the government। Assuring a more responsive government requires effective legislative control। और इसीलिए the members must be interested in discussion, participate, they must be able to compromise। There has been legislative assembly sessions में भी debate times increase या decrease किया जाता है। Then in the absence of a quorum मतलब discipline, opposition members boycott sessions। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, they may be walk out कर जाए, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए करें। मतलब there are different ways through which they do it। Last is अपने आप को ये तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को कैसे देख रहा है, एग्जीक्यूटिव्स की कैसे देख, मतलब वो कर रहा था। वहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उन सबको वो कैसे रेगुलेट कर रहा था। खुद पर क्या है, फॉर द पार्लियामेंट व्हाट वी हैव, it is through debates the parliament functions। there is a proper meaningful orderly way। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है। लाइक लोकसभा का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11, लोकसभा का आपका स्पीकर है एंड
चेयर मतलब कि एंड चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ राज्यसभा। एंड आपके करंट लोकसभा के स्पीकर एंड वाइस मतलब कि जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। दिस हैज कम इन द एग्जाम। द करंट स्पीकर एंड द अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, आई हैव ऑलरेडी, मैं लास्ट वाले में करवा चुकी हूँ वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मैंने पिक्चर भी डाल रखी है। आई थिंक इट्स सम दिनकर। नेक्स्ट इज what happens in our country. It is very common. A very famous, it comes in the exam also, even though it is not mentioned in your 11th standard, it is in 12th standard, but ये है मतलब इसी से related है. Now in our country what happens is, in all the areas, right, we are now एक पार्टी होती है जिसके हम मेंबर होते हैं, एक पार्टी होती है जो हमें पार्टी टिकट भी देती है, ठीक है. बट if I resign from that party, I leave that party and join the opposition, then what happens is that is called as defection. Or if a member, if a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present, or votes against the instruction of the party, or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection. इसमें वो ऑपोजिशन में जाके ज्वाइन भी कर लेता है. And it is called as आया राम गया राम. मतलब why it is called as आया राम गया राम, this मतलब कि there is a story behind it. In 1970s or something there was an election. उस इलेक्शन के अंदर मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान जो था, he was मतलब उनकी जो पार्टी थी वो हार गई. And his name was Ram Lal. सचमुच. Now, within 15 days, he left his own party and joined the opposition. And then again, he left that party and joined again back this party. तो जब वो वापस आया था तो जो पार्टी लीडर था उसने उसका हाथ ऊपर खड़ा करके कहा था, आया राम गया राम, आया राम गया राम. सो दैट इज, हम उसको डिफेक्शन से मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू इज, ये पेपर में आता है कि आया राम गया राम जो ये मतलब कि फ्रेज है, ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद डिफेक्शन. तो डिफेक्शन होता है जब पार्टी लीडर आपको बोल रहा है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट बिकॉज यू नीड टू, या फिर वो उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उसका कहना नहीं मानता है, पार्टी को छोड़ देता है, तब हम उसको डिफेक्शन कहते हैं. तो there has been an anti-defection law किया गया है because most of the members of the legislatures are attacked on elected on ticket of some political party, but many a times the people leave their party. Actually this is wrong, क्योंकि आपको जिस पार्टी ने पॉलिटिकल टिकट दिया आप वहां के सीक्रेट फंड लेके जा सकते हो. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? अगर वो elect हो गए तब वो छोड़ दें. Finally, there was an agreement among the parties that a legislator who is elected in one party ticket must be restricted from defecting to another. और ये हमारा बनाया था 52nd, very important, which was made in 1985. इसको हम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बोलते हैं. उसके बाद दोबारा ये हुआ था, इसके बाद दोबारा भी मॉडिफाई हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम पर. इट हैज बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय 91st अमेंडमेंट आल्सो. पहले 52nd में हुआ था, बाद में 91st में भी हुआ. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि स्पीकर या जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है, ही इज द अथॉरिटी
वो इसमें ले सकता है कि उस इंसान को वापस उस पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड दिस इज मतलब कि व्हाट वी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में, अब नेचुरल है कि आप आज तक उसके साथ थे, फिर वहां कट्टी करके आप मेरे पास आ गए, फिर मेरे को कट्टी करके आप वहां चले गए। बच्चों में तो ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, बट इन केस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम सेंसिटिव। और इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, आपका जो मतलब कि आपकी जो पार्टी है उसकी सैंक्टिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यू नीड टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ योर पार्टी। सेकेंडली, ऐसे तो भाई कोई भी पार्टी हार गई, आपको वहां का पसंद नहीं आया, तो ऐसे तो एक दूसरे की पार्टी में ही हम चलते रहेंगे। Even though it is still prevalent, I'll not say it has ended, but still this anti-defection has been one of the common, you can say, और इसके थ्रू पार्लियामेंट कोशिश करती है कि लोग जो है वो अपने पावर को मिसयूज ना करें। और इसीलिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको ये पावर दिया गया कि कोई अगर बार बार अपनी पार्टी को चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर ही डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द पार्टी, देन उसके साथ क्या किया जाए। तो यानी कि ये एक रेगुलेशन है, यानी कि द पार्लियामेंट कैसे खुद को रेगुलेट करती है, यानी कि पार्लियामेंट में सर्टेन लॉज है जिसे सबको फॉलो करना है। So this is how the entire chapter legislature जो है that goes. This I said, this is the question hour. This is the timing वगैरह ये मैंने ऐड कर रखा है. Then it's the 0 hour आगे भी मैंने बना रखा है. It's an Indian parliamentary. It's not actually in anything. MPs can raise their voice. The 0 hour starts immediately after question hour. मतलब some of the key points in the आपकी. Then आपको ये वाला मैंने बताया था उस दिन लास्ट क्लास में, ऑर्डिनरी बिल्स के 3 स्टेजेस, सॉरी जो 3 स्टेजेस है वो कौन कौन से होते हैं। जनरली डिस्कशन होना, कमिटी में फॉर्म करना, अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था। देन वंस द कमिटी रिकमेंड कर देती है तो उसके बाद इट हैज टू बी मतलब कि फ्रेम्ड इनटू अ लॉ। देन इट मतलब कि वंस लोकसभा पास करती है, राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा के बाद इट विल बी गोइंग टू द प्रेसिडेंट फॉर द कंसेंट। दिस इज द वन। देन हाउ डज द पार्लियामेंट मेक में, इसमें दो आपके जो डिफरेंट बिल्स हैं उनके बारे में आता है। प्राइवेट का मतलब है एनी नॉन मिनिस्टर, एंड गवर्नमेंट का मतलब है व्हेन अ मिनिस्टर इज पुटिंग एनी बिल। So this is the entire chapter, the legislature.